हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पान और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अभी तक हमने वेक्टर स्पेस में 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फील्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन। सेकंड लेक्चर में आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको बताई थी और हमने कुछ प्रॉब्लम करे थे कैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस की कैटेगरी में ला सकते हैं। थर्ड लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम सब स्पेस को डिफाइन करते हैं और उनकी क्या क्या थ्योरम हमारे पास थी। फोर्थ लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि सब स्पेस की हमने और थ्योरम डिस्कस करी थी और साथ में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे कि कौन कौन से प्रॉब्लम हम वेक्टर स्पेस में सॉल्व कर सकते हैं, सब स्पेस में सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास एक पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पान्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलना है। एक बात और, मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप और बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं मैथ्स फॉर यू। अगर आप उस मैथ्स फॉर यू ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं और अपने क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि कुछ वेक्टर्स हमारे पास होना चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन शब्द जो है सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, जहां पर आपको बोला गया था कोई हमें एक मैट्रिक्स दे दी जाती थी और कुछ हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स दे दी जाती थी, तो आपसे बोला जाता था कि पहली मैट्रिक्स बाकी मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ऐसा प्रूव करिए। हम क्या करते थे कि उस मैट्रिक्स को उन तीनों या उन जितने भी हमें मैट्रिक्स दिए उनकी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते थे। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है उनके एडिशन की फॉर्म में लिखते थे हमारे पास। आइए अब इसी डेफिनेशन को लेते हुए हम इसे वेक्टर स्पेस में किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, इफ V of f is a vector space over the field f, हमने एक वेक्टर स्पेस माना हुआ है V of f जो कि ओवर फील्ड f पर डिफाइंड है, और कोई एक हमने वेक्टर अल्फा लिया हुआ है। क्या लिया हुआ मैंने? एक वेक्टर अल्फा लिया हुआ है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n का। यदि मेरे पास कुछ स्केलर वैल्यूज a1, a2, an f के अंदर इस प्रकार से हो कि अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 और an अल्फा n हो। ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास अल्फा जो है कहलाएगा हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमारे पास अल्फा 1 हमें दिया हुआ है 1 0 0, अल्फा 2 हमें दिया हुआ है 0 1 0, अल्फा 3 हमें दिया हुआ है 0 0 1। हमने ये तीन वेक्टर हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। हम लेते हैं अल्फा, दूसरा वेक्टर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 1 2 3 बिलोंग्स टू बी। हम ये बताना चाहते हैं कि ये अल्फा जो है इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे कुछ स्केलर्स लेके आते हैं कि वो स्केलर्स हमारे पास क्या हो। सपोज a1 a2 a3 belongs to R। ठीक है, a3 belongs to R such that alpha equal to a1 alpha 1, a2 alpha 2, a3 alpha। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने क्या बोला है, हमने a1 a2 a3 हम R के अंदर लेके आ रहे हैं, या ऐसा फील्ड के अंदर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा हमने एग्जांपल जो लिया हुआ है वो रियल नंबर का लिया, इसलिए यहाँ पर फील्ड को रियल नंबर बोलती है।
अब हमारा काम ये है कि हमें ये A1 A2 A3 ढूंढना है या कौन सी वैल्यू जो इस अल्फा को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब हमारा अल्फा कितना है, दिस इज 1 2 3 एंड A1 1 0 0, A2 0 1 0 and A3 0 0 1, राइट। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करें, नाउ दिस इज योर A1 0 0, this is your 0, A2 0 and this is 0 0 A3। तीनों को हम ऐड करें, पहले एलिमेंट सबके ऐड होंगे, सेकंड एलिमेंट सबके ऐड होंगे, थर्ड एलिमेंट सबके ऐड होंगे। तो यहां पर हमें कितना मिलेगा, दिस इज A1 A2 A3। नाउ इसको हम कंपेयर करें 1 2 3 से। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम कंपेयर करने में हम देख रहे हैं कि A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 2 और A3 की वैल्यू है 3। अब इस A1 A2 A3 को हमने जो निकाला है इसको उठा के रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन फर्स्ट। तो अल्फा मेरे पास कितना हो गया, 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 3 अल्फा 2। अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमने यहाँ पर A1 A2 A3 की वैल्यू निकाली क्या इस अल्फा को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अल्फा मेरे पास कितना है, दिस इज 1 2 3 एंड अल्फा 1 मेरे पास 1 0 0, अल्फा 2 मेरे पास है 0 1 0 और अल्फा 3 मेरे पास है 0 0 1। ओके, हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वैल्यू इसी के इक्वल आएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके इक्वल आए। अगर ये इसके इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब ये कि अल्फा इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर आती है वैल्यू इक्वल तो हम बोलेंगे कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, इसको आप नोट करो। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं किस प्रकार से हम लीनियर स्पान को डिफाइन करते हैं। शब्द क्या यूज कर रहे हैं, लीनियर स्पान। अब लीनियर स्पान क्या होता है, लीनियर स्पान में हमारे पास क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई भी एक सेट ऐसे जिसमें मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n वेक्टर्स मेरे पास है। ये S के जो वेक्टर है ये लीनियर स्पान कहलाता है। इट इज अ सेट ऑफ द ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हमने लिया हुआ है और इसके लीनियर स्पान को मैं L of S से नोट कर रहे हैं और उस L of S में हम जो भी एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। आइए देखें, if alpha s equal to alpha 1 alpha 2 alpha n is a non-empty subset of a vector space V of f। क्या आपने बोला, S मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V of f का, जहां पे V of f मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है। Then the set of all linear combination of elements of S। क्या बोला हमने, then the set of all linear combination of S। कहने का मतलब हुआ कि इस वेक्टर के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो उसके लीनियर स्पान में होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम अल्फा निकाल रहे हैं V of f का, B का, वो उन वेक्टर्स से एक से ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता है। ओके, इज कॉल्ड द लीनियर स्पान ऑफ S एंड इट इज डिनोटेड बाय L of S। और इसको हम नोट करते हैं L of S। ठीक है, दैट इज L of S इक्वल टू अल्फा। अल्फा हमारे पास कैसा होगा, अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा n, A1 A2 AN बिलोंग्स टू F एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू S। दैट मींस अगर हम कहीं पर लीनियर स्पान बोल रहे हैं तो लीनियर स्पान का नोटेशन होता है L of S, और L of S जो होता है इट इज द सेट ऑफ द ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। ओके, मान लो कि मेरे पास S एक सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। मैंने ऐसे अब क्या करते हैं, एग्जांपल यहां पे कंसीडर करते हैं कि बताते हैं कि किस प्रकार से हम लीनियर स्पान को डिफाइन कर सकते हैं।
एज्यूम कर ले कि मेरे पास कोई भी एक सेट वेक्टर S है जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मेरे पास है। अब ये S लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और देखो S जो है इट इज सबसेट ऑफ V3 of F, ठीक है। S is a non-empty subset of V3 of R, ठीक है। Then S is called L of S if L of S equal to A1 1 0 0, B 0 1 0 and C 0 0 1। क्या हो, S में मेरे पास ऐसे टाइप के एलिमेंट आ गए हमारे पास। Obviously where A B C belongs to R, यहाँ पर A B C जो है R को बिलोंग करता है। It means that this is A B C where A B C belongs to R। इस प्रकार से हम यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हम ABC की कोई भी ऐसी वैल्यू लें जो इसको सेटिस्फाई करती हो तो डेफिनेटली वो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी मेरे पास S जो नॉन एम्प्टी सबसेट है तो ऐसी कंडीशन में जो L ऑफ S होगा यानी कि जो लीनियर स्पान होगा वो हमेशा V ऑफ F का सब स्पेस होता है। क्या होता है? सब स्पेस होता है, ठीक है। नोट लीजिएगा। If S is non-empty set and L of S is linear span, then L of S is a subspace of V of F। L of S क्या होगा? V of F का सबस्पेस होगा। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी। दो, एक हमारी डेफिनेशन थी लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर, दूसरी डेफिनेशन थी हमारे पास है लीनियर स्पान पर। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे समझने के लिए कि क्या हम जो आपको बता रहे हैं क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप इसे नोट कर लें। आरती का मतलब है V। मैंने आपको बताया हुआ लेक्चर नंबर 1 के अंदर नोटेशन, नोटेशन को ध्यान रखिएगा। तो एक बात हो, लेक्चर नंबर 5 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 4 से कंप्लीट इंफॉर्मेशन जरूर ले लीजिएगा, तभी आपको लेक्चर नंबर 5 बेहतर तरीके से समझ में आएगा। प्रूव दैट R3 जनरेटेड बाय द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। कहने का मतलब ये हुआ कि R3 जो है वो जनरेटेड होता है इन वेक्टर्स की हेल्प से। और जनरेटेड का मतलब यहां पर ये निकाला जाता है कि R3 के अंदर कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को अगर हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि R3 जो है इन वेक्टर से जनरेटेड हुआ। ओके, जनरेटेड को हम कभी बार ऐसा लिखते हैं समझने के लिए, दिस इज L of S इक्वल टू ऑफ दिस इज द नोटेशन फॉर जनरेटेड वेक्टर सबस्पेस या वेक्टर स्पेस। अब हम क्या करते हैं, इस R3 से कोई भी एक एलिमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू A B C belongs to R3, then there exists A1 A2 A3 belongs to R such that alpha equal to A1 alpha 1 A2 alpha 2 A3 alpha 2। ठीक है, हमने एज्यूम किया होता है A1 अल्फा 1 मेरे पास कितना 1 0 0, अल्फा 2 मेरे पास कितना है 2 0 1 और अल्फा 3 मेरे पास है 3 1 2। अल्फा मेरे पास कितना है, दिस इज A B C।
अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज a1 0 0, दिस इज 2a2 0 a2, then 3a3 a3 2a3, कंबाइन करें एलिमेंट को, now this is a1 plus 2a2 plus 3a3, ठीक है। फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमने ऐड किया, अब सेकंड को ऐड करेंगे, सेकंड को ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें, ओनली a3, थर्ड को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज a2 plus 2a3, ओके। अब इसको हम कंपेयर करते हैं abc से, कंपेयर किया हमें क्या दिखाई दिया कि a1 plus 2 a2 plus 3a3 इक्वल टू a3 इक्वल टू b में मिल गया, और a2 plus 2a3 इक्वल टू में मिल गया c। नाउ ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये मुझे इक्वेशन मिली है, दिस इज कॉल्ड द सेकंड, दिस इज कॉल्ड द थर्ड एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्थ, ओके। आप देखेंगे a3 की वैल्यू में b मिली, इस a3 को उठा के रख देते हैं 4 के अंदर, पुटिंग the value of a3 in equation 4, तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज a2 plus 2b इक्वल टू c, तो a2 इक्वल टू मिल गया c माइनस 2, क्या मिलेगा मुझे, a2 इक्वल टू c माइनस 2b, तो ये मेरे पास हो गया a2, ये मेरे पास हो गया a3। अब मुझे क्या चाहिए, a1 चाहिए, तो क्या करते हैं a2 और a3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ओके। फ्रॉम सेकंड, नाउ दिस इज योर a1 टू a2 हमने कितना निकाला, c माइनस 2b, दिस इज c माइनस 2b प्लस a3 हमारे पास हो गया, दिस इज योर b एंड दिस इज योर इक्वल टू a। नाउ a1 इक्वल टू हो गया, दिस इज 2c माइनस 4b प्लस 3b इक्वल टू a, देन a1 इक्वल टू मेरे पास हो गया a, दिस इज प्लस b एंड माइनस 2c, तो ये मुझे a1 की वैल्यू मिली। अब हमारा काम ये है कि इस a1 की वैल्यू से a1 a2 a3 जो हमने निकाला उसे इक्वेशन नंबर 1 में रखें और देखें क्या अल्फा वास्तव में इसके बराबर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि अल्फा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इट मींस दैट ईच अल्फा बिलोंग्स टू b3 is a linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha 3, therefore R3, therefore the vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 generated to the vector space R3, okay। ये सब मैंने निकाला है, put in equation first, now this is your alpha a1 हमने कितना निकाला, this is a प्लस 2b, a प्लस b माइनस 2c अल्फा 1, a2 हमने कितना निकाला, c माइनस 2b, c माइनस 2b अल्फा 2, ठीक है। और a3 हमने निकाला b, यानी कि b अल्फा 3। नाउ व्हाट इज अल्फा मेरे पास था a b c, नाउ दिस इज a प्लस b माइनस 2c, अल्फा 1 मेरे पास कितना है 1 0 0, c माइनस 2b, अल्फा 2 मेरे पास कितना है 2 0 1, 2 0 1, अल्फा 3 मेरे पास है b, दिस इज 3 1 2। अब जो ध्यान से देखना कैसे हमारे पास इसके ऊपर आता है कि नहीं आता। देखिए a प्लस b माइनस 2c इंटू 1, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, जैसे 2c से 2c कैंसिल हो गया, माइनस 4b से b गया तो माइनस 3b, इस b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3b तो 3b से 3b कैंसिल हो तो मिल गया a, यानी कि पहला एलिमेंट तो मेरा मैचिंग में आ रहा है। अब दूसरे की बात करें ना, दिस इज 0 तो ये खत्म हो गया, ये भी 0 ये भी खत्म हो गया, दिस इज b तो मेरे को b मिल रहा है यहाँ पर। अब थर्ड एलिमेंट की बात करें तो थर्ड यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे करेंगे तो c माइनस 2b मिलेगा,
और this is C. That means alpha is a linear combination of the vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3. Therefore, R3 generated by the vectors alpha 1, alpha 2, alpha. ओके, इस तरीके से हमारा ये प्रूफ होगा। ठीक है, क्लियरली L of S इक्वल टू S। ठीक है, इस तरीके से इसका मीनिंग निकाला जाएगा। आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या जरूरी है कि जो भी हम यहाँ पर वेक्टर्स दे रहे हैं कि हर बार हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। देखते हैं क्या कहां पर ये चीज फेल होती है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कैन द वेक्टर अल्फा 2 - 5 4 बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2। अब हमें चेक करना चाहते हैं कि जो भी वेक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं B3 का, क्या वो अन्य वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं होता है। हम अज्यूम करके चलेंगे होता है, और चेक करेंगे क्या वो वहां पर वो स्ट्रक्चर निकाल के दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक हमारे पास क्या है, सिंपल वही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। गिवन अल्फा इक्वल टू 2 - 5 4 belongs to B3, then there exists A1 A2 belongs to R such that alpha equal to A1 alpha 1 A2 alpha. Now what is alpha 1? This is 1 minus 3 2, and this is A2 2 minus 1 1. Okay, alpha मेरे पास कितना है? This is 2 minus 5 4. Okay, now this is your A1 minus 3 A1 2 A1. This is 2 A2 minus A2 and A2. कंबाइन करें दोनों तरफ हम, क्या मिलेगा हमको? This is A1 plus 2 A2, 3A1 minus A2 और 2A1 plus A2. Okay, now this is your 2 minus 5 4. दोनों तरफ कंपेयर करें तो A1 plus 2A2 equal to 2. Okay, minus 3A1 minus A2 equal to minus 5. Third, 2A1 plus A2 equal to 4. Now say this equation number 1, say this equation number 2, say this third, and this is 4. हमें करना है क्या है? इक्वेशन नंबर 2 3 और 4 को सॉल्व करना है और A1 और A2 की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकाले? हमारे पास A1 A2 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, हमको यहाँ पर A2 कैंसिलेशन आएगा। एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, हमने 3 और 4 को ऐड किया, हमें क्या मिलेगा? दिस इज माइनस A1 इक्वल टू माइनस 1। क्या मिलेगा? A1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1, तो A1 हमें मिल गया यहाँ पर 1। अब इस A1 को उठा के हम या तो थर्ड में रख दें या फोर्थ में रख दें, जिसमें आपकी मर्जी हो। हम लोग उठा के फोर्थ में रखते हैं, पुट इन 4 में रखा हमने, तो 2A1 यानी कि 2 into 1 प्लस A2 इक्वल टू 4। तो A2 हमें कितना मिल गया? 2। A2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई। A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस A1 और A2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। पुट इन फर्स्ट अल्फा इक्वल टू A1। A1 कितना मिला मुझे? 1। हमने 1 रखा है यहाँ पर। 1 minus 3 2। A2 कितना मिला मुझे? दिस इज 2। 2 minus 1 1। 2 minus 1 1। तो अल्फा मेरे पास है कितना? 2 minus 5 4। 2 minus 5 4। Now this is 1 minus 3 2 and this is 2 minus 1 1। अब चेक करें
क्या हमको ये वैल्यू इक्वल मिल रही है कि मिल, देखिए ध्यान से देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया कितना है 1, 2 से करा तो 4 आया, 4 + 1 5, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसमें -3 किया, इसका किया -2 तो कितना है -5, सेकंड एलिमेंट इक्वल आ रहा है। 1 का 2 में किया, 2 का 1 में किया, 2 यानी कि 4 आ रहा है, लेकिन हमारा 2 नहीं मिल पा रहा है, पूरे तीनों एलिमेंट हमें बराबर नहीं मिल पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस मच, तो देयरफॉर अल्फा इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा। ठीक है, तो अल्फा जो है लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है अल्फा 1 और अल्फा 2 का। इसका मतलब ये कि अल्फा की हेल्प, हम अल्फा 1 और अल्फा 2 की हेल्प से अल्फा को जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस कार से हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पान के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, आपसे नोट करिएगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताएं, और चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट और चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक इनविटेशन लिंक दी हुई है, उस इनविटेशन लिंक को आप क्लिक करिएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहां पर आप क्वेश्चन अपने पुटअप कर सकते हैं। कोशिश किया है कि आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।